चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। ये है 1000000000। कोई कुछ नहीं कह रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ 3 AM चैलेंज के साथ आप लोगों के सामने। तो एक्चुअली मेरी जो चैलेंज है ये है कॉलिंग हॉन्टेड नंबर। तो इससे पहले मैंने 3 AM चैलेंज किया था, वो मैं कहीं यहाँ लिंक कर दूंगी। वो था टॉकिंग एंजेला चैलेंज और उसमें कुछ भी एडिटेड नहीं था, एकदम क्लियर कट मैंने आपको दिखाया था कि जो भी अफवाहें फैली हुई हैं वो सिर्फ अफवाहें हैं। बट अगर आप ऐसा कुछ 3 बजे करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके मन में डर बैठाती है। तो 3 बजे जो चीज़ें की जाती है ना, लाइक 3 बजते वैसे हम लोग का दिमाग की एक, जैसे 3 बजते हम लोग के दिमाग में एक वो होता है यार 3 बजे या रात के 2 बजे से ही मान लिया जाता है कि 2 से 4 थोड़ा डरावना रहता है, उसमें हम अक्सर सो जाते हैं। तो 3 AM चैलेंजेस के लिए जगना पड़ता है। मैं ज़्यादा जगती नहीं हूँ, रात के 1-1:30 बजे हम लोग सो जाते हैं। तो मेरे डर से ज़्यादा नींद आ रही है अभी, तो हो सकता है कि अगर कोई फ़ोन उठा भी लेता है ना तो मैं उससे बात कर लूँ, क्योंकि मैं नींद में हूँ, मुझे सीरियसली नींद आ रही है। मेरे 1:30 बजे से ऐसा रहता है कि बस कोई बस जल्दी से सो जाए। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इस चैलेंज को करने के लिए, बट मैं उठ ही नहीं पा रही थी 3 बजे तक के लिए। तो अभी बज रहे हैं रात के 3:12। आज सैटरडे है 25 जुलाई। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप गूगल में डालते हैं कि हॉन्टेड नंबर, आप बस डालेंगे और आपके पास हॉन्टेड नंबर की जो लिस्ट है वो आ जाएगी। तो चलिए मैं एक एक करके डायल करूँगी और देखते हैं कौन उठाता है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर खोलते हैं। मैंने वेबसाइट खोली है स्कैरी फोन नंबर, और इसमें नंबर देख के रखे हैं और ये जो नंबर हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी देख के रखा है। हो सका तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी, अदरवाइज तो मैं बोल ही रही हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ऐसे नंबर को ट्राई। और इन सब नंबरों के पीछे एक स्टोरी है कि आप अगर इसे डायल करते हैं या ये नंबर आपके पास आता है तो आपके साथ फलाना ढिमका ऐसा कुछ गलत हो जाता है। तो ये 2 नंबर है 666666666। वंस मोर 666666666। और एक और नंबर है 166666666। तो एक 1 एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो ये जो नंबर है ये कहाँ से बिलोंग करता है ये तो मेंशन नहीं है, बट एक स्टोरी है वो इससे मेंशन है कि इससे एक को मेल आया, एक को इससे वॉइस मैसेज आया था और वो जो आवाज़ थी वो बहुत ही डरावनी थी। और फॉर सम रीज़न द मैसेज वॉज इरेज्ड सेवरल आवर लेटर एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ इट ऑन हिज बिल में नंबर मेंशन नहीं हुआ था, साथ में कुछ घंटों बाद ही मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया था। मैं आप लोग के सामने ही नंबर डायल करूँगी। तो चलिए डायल करते हैं। पहला नंबर 666666666। ये देखिए। तो चलिए पहला नंबर मिलाते हैं। जय श्री राम। The dialed number does not exist. Please check the number you have dialed. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। तो ये नंबर अवेलेबल नहीं है, एक बार फिर से मिलाते हैं। The dialed number does not exist. Please check the number you have dialed. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया डायल की। थैंक गॉड। मैं नहीं चाहती कि इनमें से कोई भी नंबर बजे या बजने के बाद कोई उठाए। तो मैं पहले ही सोच के बैठी कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी जो नंबर है एक और मिला रहे हैं हम 16666666666। 166666666। ये नंबर पे कुछ जा ही नहीं रहा है, ये लगते साथ ही कट जा रहा है। ये देखिए कट गया। ये 2 नंबर होते हैं फेल, मतलब इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। अब एक नंबर है, ये है थाईलैंड का, ये है 9999999। तो ये जो नंबर है ये बिलोंग करता है थाईलैंड से। ये एक श्रापित नंबर है, यानी कि कर्स्ड नंबर है। इफ़ यू कॉल इट एंड मेक अ विश, योर विश विल बी ग्रांटेड। ठीक है। However, you will die soon after in a freak accident. जो भी आप विश करते हैं इस नंबर पे वो आपकी विश जो है वो पूरी हो जाएगी, बट बहुत जल्द आप एक कार एक्सीडेंट में आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये नंबर कुछ इस तरह से कहता है। तो ये नंबर एक श्रापित नंबर है, ये थाईलैंड से बिलोंग करता है।
तो अब ये कहानी सुन के मेरा दिल धक धक कर रहा है। आई जस्ट वॉन्ट कि कॉल ना लगे। 999999। The dialed number does not exist. Please check the number you have dialed. इसमें दिल्ली का आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है। उपयोग में नहीं है, तो इसमें दिल्ली मोबाइल आ रहा है, जबकि ये जो नंबर है इट्स बिलोंग्स टू थाईलैंड, मतलब अकॉर्डिंग टू गूगल। ये देखिए, चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है। कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। तो ये नंबर भी फेल होता है। मुझे बस ये लग रहा है कि अगर कोई नंबर मिल गया तो जो मेरे हस्बैंड है वो सो रहे हैं, मैं क्या करूँगी। अब आते हैं हम कुछ और नंबर की तरफ। ये नंबर है 09044444444। अब ये सारे नंबर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इन सब नंबरों में या तो 99, 999, 666 इस तरह से चीज़ें हैं। तो जो नंबर है ये है जापान का नंबर, और अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हैं, इफ़ यू कॉल द नंबर यू आर सपोज टू एबल टू हियर सम स्ट्रेंज एंड creepy noise. They say that anyone who calls the number will die within a week in some type of accident. What the in Japan the number 4 sounds like the word death. इसमें एक चीज़ और भी लिखी है कि ये किसी फिल्म को, ये किसी मूवी को प्रमोट करने के लिए भी ये नंबर हो सकता है। सो इसको एक पॉसिबिलिटी जाहिर की है कि किसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए भी ये नंबर हो सकता है उस टाइम जनरेट किया हो। इट इज़ पॉसिबल दिस नंबर वॉज सेटअप टू प्रमोट द मूवीज़। तो आप कहते हैं इस नंबर को डायल करने से आपको कुछ क्रीपी नॉइजेस सुनाई देती है। अब इससे सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इसे मैं डायल करूँ या नहीं करूँ। करूँ, चलिए करते हैं। 09044444444। ये है ना, ये देखिए नंबर मैंने डाल दिया इसमें। The number you have dialed is currently busy. Please try. मम्मा मम्मा मम्मा, मामा ये नंबर बिजी है, मतलब ये नंबर किससे बात कर रहा है। मैं ना फ़ोन ऑफ कर दूंगी, इसके बाद कहीं से कॉल ना आ जाए मुझे। दोबारा करूं? सीरियसली मेरे अब रोंगटे खड़े हुए हैं। चलिए करते हैं, लेट्स डू इट। The number you have dialed. इसमें बेल गई थी। इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी मैं कुछ भी। अगर किसी ने उठाया ना, मैं तीसरी बार ट्राई कर रही हूँ। अगर किसी ने उठाया ना, भगवान जी प्लीज़। तो मैं एक लास्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो पहले ये नंबर बिजी गया, देन इस नंबर पे बेल गई है। उनको बहुत डर लग रहा है, अब लग रहा है मुझे डर, क्योंकि अभी तक सारे नंबर जो थे वो नहीं मिल रहे थे। ये नंबर मिल गया है। The number you have dialed is currently busy. Please try later. मतलब ये नंबर कोई काट रहा है या पता नहीं यार। अब नहीं करूँगी, बस इसके आगे मैं इस नंबर को डायल नहीं करूँगी। तो ये सबसे ख़तरनाक नंबर है, ये जापान का नंबर है जो मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक और नंबर पे। तो मेरी थोड़ी सी सांसें रुकी हुई है। खैर चलिए, अब जो दूसरा नंबर है वो है बल्गेरिया का। द फोन नंबर इज बिलीव टू बी कर्स्ड. They say that anyone who has a mobile phone with this number will die a horrible death. The first man who owned the number died in an aggressive form of cancer. The second man was shot to death in the street. Nobody else wanted anything to do with the number. The mobile phone company had to suspend it. From that point, an attempt to the call in a pre-call simply outside network coverage. तो तब से ये नंबर है, ये है 088888888। अभी जो नंबर है इससे इनने पहले ही बोल दिया है कि अगर आप इसे पे कॉल करेंगे तो ये नेटवर्क कवरेज से बाहर आएगा। बट इसके साथ जो जो चीज़ें लिंक्ड अप हुई है, जैसे जो नंबर जिन लोगों के पास ये नंबर उनके फ़ोन पे था, मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है कि ये फ़ोन बज ना जाए, पता मुझे बहुत डर लग रहा है।
उनको उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और उनको उनकी हॉरिबल डेथ हुई है। तो ये नंबर है 0888888। तो क्योंकि पहले से मेंशन है ये आउट ऑफ कवरेज दिखाएगा, तो ये नंबर मैं डायल नहीं करूँगी क्योंकि सच में नहीं डायल करना चाहती, क्योंकि आपको पहले से ही पता है क्या दिखाने वाला है, क्योंकि इसमें मेंशन है। क्योंकि जो मोबाइल कंपनी थी जो इस नंबर से कनेक्टेड थी, मोबीटेल, उन्हें नंबर सस्पेंड कर दिया। तो जब से इस नंबर पे एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज आता है आउटसाइड कवरेज नेटवर्क, मुझे अपने आप को देख के डर लग रहा है हाँ, आउटसाइड कवरेज नेटवर्क। तो क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं नहीं चाहती नंबर मेरे फ़ोन में आए, तो ऑब्वियसली मैं इस नंबर को नहीं डायल करूँगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। ये है 100000000। What kind of noise it is? So guys, एक मिनट, मुझे लगा कुछ हुआ है। एक मिनट, तो पता नहीं क्या हुआ था, कुछ आवाज़ आई थी, ऐसा लगा कुछ गिरा जोर से, जैसे ट्रांसफॉर्म फटता है ना, वैसी आवाज़ आई थी। तो अभी ये जो नंबर है ये है 10000000000। तो इन सम एशियन कंट्री पीपल क्लेम दैट द फोन नंबर 1000000000000 was cursed. If you called it, अगर आप इसे कॉल करते हो तो एक मेल वॉइस आती है कि अगर आप अपने इस नंबर को 15 और लोगों को से कॉल नहीं करवाई तो ये आपको एक कर्स देगा, मतलब आपको श्राप देगा कि आप मर जाएं। तो हर चीज़ एक चीज़ से रिलेटेड है कि ये कहीं ना कहीं ये नंबर जो है ये आप बोलते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई सी एक्सीडेंट में आपकी डेथ हो जाएगी। तो कुछ कुछ बहुत ही अजीब सी चीज़ें लिंक है। तो चलिए इसे डायल करते हैं 10000000000। कोई कुछ नहीं कह रहा। पप्पा, आई थिंक ये फ़ोन किसी ने उठाया था, मैं इस पर कॉल नहीं करूँगी अब। मुझे नहीं पता, किसी ने कुछ कहा था, आप लोग के सामने कहा था। मेरी आवाज़ सब गई है क्योंकि मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। आई थिंक नमस्कार तो बोला था। ये एशियन कंट्री का ही है, पता नहीं यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ये नंबर किसी से नहीं मिलता तो अलग बात थी। किसी ने आप लोग के सामने फ़ोन उठाया है, मेरी आवाज़ थोड़ी सी खनक चली गई मेरी आवाज़ की, मैं डर गई हूँ। तो इसके बाद है और नंबर, एक है 666 जो कि यूएसए का नंबर है। उसके बाद एक नंबर है पता नहीं मुझे उस नंबर पे दोबारा कॉल करना चाहिए कंफर्म करने के लिए, नहीं कि वो नंबर मे भी किसी कंपनी का हो या कुछ हो, पर मुझे डर लग रहा है। किसी ने नमस्कार बोला था यार, पर कोई मेल वॉइस ही थी वो आई थिंक। तो ये जो नंबर है ये है ये कहते हैं कि अगर आप 666 पे कॉल करते हैं, यूएसए का नंबर है, तो आप डायरेक्टली जो डेविल है उससे बात करते हैं। मैं थोड़ा रूम वूम देना शुरू कर देती हूँ, मेरे हाथ में सच में फूल रहे हैं क्योंकि एक नंबर जो था वो उस पर किसी ने फ़ोन उठाया है, वो था एशियन नंबर। All my friends claims to have tried with the very result. Some say nothing happened. Some say they heard a airy music. Others say they heard some type of noises. तो मैं सच में नंबर नहीं डायल करना चाहती 666। और एक नंबर जो है वो है एक मूवी कॉल करियर को प्रमोट करने के लिए। ये जो नंबर था ये किया गया था, फॉर्म किया गया था। ये था 1207404260 तो ये है 1207404260। तो ये दो नंबर है, ये मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि सीरियसली मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं और मुझे थोड़ा लग रहा है कि यार एक नंबर किसी ने उठाया, किसी ने बात की है उसमें। तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो नंबर है ये कंपनी का हो, ये हो सकता है। बट जब आप 3 बजे किसी को कॉल करते हो और आपको पता है कि आप किसी हॉरर हॉन्टेड नंबर को कॉल कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि कोई फ़ोन उठाएगा। और मैंने अभी तक जितनी वीडियोस देखी इससे रिलेटेड
उसमें सीरियसली किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। पर मुझे नहीं पता है कि ये जो एशियन नंबर था वो किसी ने डायल किया था या नहीं किया था, बट एशियन नंबर पे किसी ने फ़ोन उठाया है। तो अभी तक मैंने जिनकी वीडियोस देखी, एक अंकुर हैं, उनके ब्लॉग्स से, आई थिंक वो पैरानॉर्मल बनाते हैं, उनकी मैंने चेक करा था तो उनकी में किसी ने फ़ोन नहीं उठाया था। पर आई डोंट नो यार मेरे इस पर क्यों उठाया है। मैं अपना फ़ोन, अब देखिए ये होता है, फ़ोटो देखिए और टाइम देखिए 3:32 AM, और फ़ोटो भी यही आनी थी मुझे डराने के लिए। तो सीरियसली मैं डर गई। वैसे मुझे इतना हूँ, मैं थोड़ी डरपोक, क्या मैं डरती हूँ, हर इंसान के मन में थोड़ा डर बैठता है, बट ऐसी नहीं हूँ मैं, बहुत ज़्यादा डरपोक भी नहीं हूँ, पर हाँ मैं हूँ डरपोक, पर इतनी नहीं हूँ। तो ये वाली बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी और बहुत लोगों ने करी है, बट मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस किसी को हुआ है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अगर किसी ने किसी की वीडियो देखी हो और उसमें किसी ने फ़ोन उठाया है। मेरी वीडियो में लिटरली पता नहीं किसी ने फ़ोन उठाया था। मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं उस इंसान को दोबारा फ़ोन करूँ कि मे बी पॉसिबल कि वो कोई कंपनी का ही नंबर हो। तो आज का जो एक्सपीरियंस था वो टॉकिंग एंजेला से फार वे वर्स था। टॉकिंग एंजेला एक तरह का ये है कि यार वो थक गई थी या थक जाती है, वो एक ऐप है इसलिए वो बात करना मना कर देती है, रिपीट आंसर वो नहीं देती है। आप लोग के सामने उसने रिपीट कुछ भी नहीं किया कि मैंने उससे बोला तो उसने मेरा नाम लेके उसे रिपीट किया हो, बट थोड़ा सा जो डर है ना वो आपके अंदर बैठ जाता है। और मैं थोड़ा सा डर भी गई हूँ, पर मुझे पता है कि मैं नॉर्मल हो जाऊँगी, मैं सोऊंगी, मैं सुबह हो जाऊँगी, पर मुझे अब लगेगा कि यार वो नंबर किसने उठाया था। और मैं कोशिश करती हूँ कि उस नंबर को मैं अगले दिन ट्राई करके देखती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ कंफर्म कर पाऊँ। तो किसी ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि क्या है वो एग्जैक्टली, वो नंबर सीरियसली हॉन्टेड है या वो कोई नॉर्मल इंसान है जिसने फ़ोन उठाया था। क्योंकि 3 बजे तो मैं दोबारा नहीं लगाऊँगी कॉल, क्योंकि हमसे तो ना हो पाएगा। बहुत ही बुरा सा एक्सपीरियंस था। तो मेरे पास बेबी ब्लू की एक और रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं इसी में कंफर्म कर रही हूँ कि बेबी ब्लू जो 3 AM हॉन्टेड चैलेंज है वो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं किसी को नहीं बुलाना चाहती हूँ। ऐसे कॉलिंग हॉन्टेड नंबर तक सही था, एंजेला तक सही था, बट मैं किसी को भी लाइक कैंडल जला के नहीं बुला सकती। जबकि बेबी ब्लू में आपको मिरर के सामने यू हैव टू कॉल 15 या 10 टाइम्स समथिंग लाइक दैट, वो मैं नहीं करूँगी। तो वो वाला चैलेंज मैं नहीं करूँगी। मैं नॉर्मल चीज़ें कर सकती हूँ, लाइक हॉन्टेड नंबर पे कॉल कर दिया, जो कि बहुत ही ख़राब था, मेरे को पता लग रहा है, पर उससे ज़्यादा ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, हम किसी को ना बुला पाएंगे। क्योंकि मैं ब्लडी मैरी चैलेंज नहीं करूँगी, मैं आप लोगों को बोला था मैं बेबी ब्लू चैलेंज नहीं करूँगी, ना हो पाएगा। उसके बाद फिर मैं और सारे जो भी चैलेंजेस है जिसमें अगर आप कैंडल जला के बुलाते हैं, कुछ जला के बुलाते हैं, तो वो सब नहीं कर पाऊंगी। यहाँ तक ठीक था, पर इससे ज़्यादा नहीं। अगर कुछ नॉर्मल आपके पास चैलेंजेस है लाइक कॉलिंग से ऐसा ही कुछ हो, या कुछ नॉर्मल चीज़ें जैसे टॉकिंग एंजेला एक ऐप थी विच इज़ ओके, बट इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। ट्राई मत करिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सब चीज़ें ट्राई करने के लिए नहीं होती है, बट कुछ चीज़ें जो रहती हैं वो कई बार डराने के लिए भी होती है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग के सामने वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं बोल पाऊँ, कि वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर पाऊँ। तो मैक्सिमम नंबर जो थे वो आउट ऑफ कवरेज, काफ़ी नंबर पे कॉल नहीं जा रहा था। एक नंबर पे कॉल गया जिसने फ़ोन भी उठाया, एक नंबर था जिस पे कॉल जाके कॉल कट रहा था, तो 2 नंबर थोड़े सस्पिशियस थे। तो चलिए बहुत ही बुरा सा एक्सपीरियंस था। मैं इसे दोबारा कभी ट्राई नहीं करूँगी। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई इट एट होम, क्योंकि सब चीज़ें जो हैं ये करने के लिए नहीं होती हैं, क्योंकि आपके मन में एक डर बैठ जाएगा ना, तो वो बहुत ही बुरी चीज़ है। तो मैं ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दूँगी, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। और सच में मेरे हाथ पैर काँप रहे, सच में मैं आपको बता नहीं सकती मेरे अंदर क्या बीत रही है अभी। मैं सिर्फ मैं आप लोगों से बात तो कर रही हूँ, पर मेरे जहन में, मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि यार किसी ने मेरा कॉल उठाया है। तो चलिए मैं आपसे कल ही मिलती हूँ। बाय।